प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं अष्टोचार्य ओम प्रकाश व्यास पुनः एक बार आपके सामने आज आपके लिए लेके आया हूँ भक्ति के भेद, भक्ति और ज्ञान में भेद। दो क्वेश्चन है। हमारे ही किसी प्रिय मित्र ने यह क्वेश्चन किया था, यह प्रश्न अभी चंद्राश्रित वाली वीडियो जो है उसमें डाला था कि गुरुजी भक्ति कैसे करें, भक्ति के कितने प्रकार हैं और भक्ति और ज्ञान में क्या भेद हैं। तो आज का प्रश्न है मुख्यतः भक्ति कैसे करें, भक्ति के क्या भेद हैं, फिर ज्ञान के बारे में किसी और दिन बताएंगे। लेकिन भक्ति का प्रकार यूँ कहें या भक्ति के भेद यूँ कहें, कितने प्रकार की भक्ति हैं, तो आइए जानते हैं। मित्रों, शास्त्र में जो लिखा हुआ है, शास्त्र जो कहता है मुख्यतः भक्ति तीन प्रकार की हैं। तीन प्रकार की हैं। पहली भक्ति वो है, सामान्य आपकी भाषा में कहें वैसे नवदा भक्ति आपने सुनी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्याम सख्या आत्मनिवेदनम, ये भक्ति के नवदा भक्ति प्रहलाद जी को जिन्हें अच्छी तरह से अपने पिता हिरण्यकश्यप को समझाई थी, लेकिन उनके समझ में नहीं आई थी क्योंकि नास्तिक थे। खैर ये बात अलग है। नवदा भक्ति श्रवणम, पहले सुनो। कैसे? कोई महापुरुष आपके सामने बैठा है और कोई आपको बताएगा नहीं कि ये महापुरुष हैं, ये अच्छा व्यक्ति हैं, ये सज्जन व्यक्ति हैं, या कोई दुर्जन व्यक्ति आपके सामने हैं, या यूँ कहो कि कोई पुलिस वाला और आतंकवादी विदाउट वर्दी के आपके सामने हैं, तो ना आपको पुलिस वाले के प्रति सम्मान और ना उस आतंकवादी के प्रति भैया जागृत होगा। कब तक? जब तक कोई बताएगा नहीं, तब तक। जब कोई समझाएगा, आप सुनोगे कि ये महान आत्मा हैं, ये अच्छा अधिकारी हैं, ये दुरात्मा हैं, दुराचारी हैं, तो तब हम आस्तिक के अच्छे व्यक्ति के प्रति सम्मान जागृत करेंगे, हमारे मन में उमड़ेगा, और नास्तिक के प्रति या अशुभ व्यक्ति के से हम दूर हटने का प्रयास करेंगे। कब? जब कोई बताएगा तब। तो नवदा भक्ति में भी यही लिखा हुआ है, श्रवणम, पहले सुनो, भगवान के चरित्रों को सुनो, सुनने से मनन करो। श्रवणम कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करो। ठीक है। तो पहले नवदा भक्ति में तो ये लिखा है कि पहला श्रवण, पहले सुनो, फिर मनन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, फिर स्मरण ध्यान करना है, पाद सेवनम, फिर भगवान के चरणों की सेवा, वंदनम, भगवान की वंदना, दास्याम, अपने को दास्य भाव, भगवान हमारे मालिक हैं, हम भगवान के दास हैं, इस भाव से, और फिर आत्मनिवेदनम, संपूर्ण समर्पण, प्रभु सब कुछ आप हैं, बंधु सखा सर्वस्व हमारे आप हैं, अनन्यास चिंतन तुम, अनन्य भाव से हम तो आपके भक्त हैं, हम आपके बच्चे हैं, बाकी हमारे सर्वस्व आप हैं। आपको जो उचित लगे, जो हितकर लगे, अच्छा लगे, वो आप करें। एक तो प्रकार भक्ति की ये है। पर बात इसकी नहीं हो रही थी, उनका कहने का प्रश्न था कि भक्ति कैसे करें और कितने प्रकार की है। तो मित्रों बताते हैं, मुख्यतः भक्ति तीन प्रकार की हैं। बताए ना, एक भक्ति है जो केवल मंदिर की मूर्तियों में या फिर भगवान के विग्रह में, भगवान के मूर्तियों में भगवान को देखता है, भक्ति तो करता है, नहीं पता भक्ति कैसे करनी, क्या करनी। एक माता जी गई मंदिर में, ठाकुर जी के मुंह में दे लड्डू घुसा के दे, वहाँ चींटियाँ जा रही है, क्या जा रही है, कैसे, उससे माता जी को कोई फर्क नहीं। उनका तो केवल भगवान जी वो दिखते हैं और भगवान जी के मुँह में लड्डू चढ़ाने हैं। या यूँ कहें कि एक भगत जी थे, मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करने के लाइन में खड़े थे और मन से गा रहे थे, मोह समान दीन नहीं तुम समान दातार, मोह सम दीन दीन नहीं तुम समान दात, प्रभु मेरे समान कोई दीन ही नहीं, आपके समान कोई दाता नहीं। इस दीन भाव से, हीन भाव से, ये पवित्र भाव से भगवान के सामने खड़े थे। इतने में उनके पीछे कोई दूसरे भगत जी भी लाइन पर लगे हुए थे। उनका, महाराज जी ज़रा थोड़ा सा साइड हो जाना, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। नहीं सुना। दोबारा पीछे वाले ने कहा कि महाराज थोड़ा, भाई साहब ज़रा सा, आप इतने बड़े हैं और मैं थोड़ा सा भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर हो जाएंगे तो मैं भी दर्शन कर लूँगा। इतने में सामने वाला जो गा रहा था, मोह समान दीन नहीं मेरे समान कोई दीनहीन, उतने में आग बबूला हो गया कि तूने मुझे हाथ कैसे लगाया, मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ। पीछे वाले ने कहा, महाराज ना तो मैं आपको जानने के लिए आया हूँ, ना मुझे आपको जानना है, और मुझे क्या पता कि आप जो हैं सो बोल नहीं रहे हैं, या जो बोल रहे हैं सो है नहीं। आप कह रहे हैं मोह समान दीन नहीं, आप जब देखो तो आपका रूप तो कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं भगवान जी को, है कुछ और, मैं तो आपको दीनहीन समझा।
और दीनहीन से भी मैंने आपको परेशान, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए मैंने आपको कहा। तात्पर्य ये हुआ कि उसको भगवान तो दिख रहे हैं, लेकिन मूर्ति में जो पीछे से खड़ा आदमी उसमें नहीं दिख रहा है, अपना रूप दिखाने लग गया। तो एक भक्ति तो ये है, केवल भगवान के श्री विग्रह में भगवान को मानते हैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, भक्ति नंबर 2, जो उन मूर्तियों में भी जो इंसान ने बनाई हैं, इंसान ने प्राण प्रतिष्ठा की है, मंदिरों में स्थापित की हैं, विराजमान की हैं, प्रतिष्ठित की हैं, उनमें भगवान को मानता है। और जो ये भगवान के चलते फिरते तरोवर जो भगवान ने स्वयं बनाए हैं जीवात्मा, उनमें भी भगवान के दर्शन करता है। वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, दोनों में भगवान को मानता है। दूसरी प्रकार की भक्ति कैसे? एक माता जी मंदिर में गई, भगवान जी को भोग लगा रही थी, इतने में पीछे से कुत्ता आ गया, भगवान जी का भोग उठा करके ले गई है। माता जी ने उठाया डंडा, देव कुत्ते की कमर तोड़ गई। क्यों? कि माता जी को ज्ञान नहीं है, भगवान को तो मानती हैं, भक्ति तो करती हैं, लेकिन पहले नंबर की भक्ति, पहले सीढ़ी में, अभी सेकंड क्लास में नहीं गई, फर्स्ट क्लास में है। जो कुत्ता उसमें भी आत्मा है, भगवान की प्रेरणा से वो भी अपने भोजन को ग्रहण कर रहा है, उसकी कमर बेचारे की तोड़ दी। या कोई भिखारी गेट पे खड़े हैं, उनको 1 रुपये 2 रुपये कोई दान धर्म कुछ नहीं है, भगवान के गुलक में डाले, भगवान जी को चढ़ाए, भगवान जी को दूध की थैली अर्पण की, जो भी की है अच्छी बात है, भक्ति करनी चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए। परंतु उन जो भगवान के मंदिर के सामने कोई जीवात्मा है, कोई चूहा कुत्ते बिल्ली हैं, या और कोई गरीब जन है, वो भी भगवान के ही भगवान की बनाई मूर्तियाँ तो ये हैं साक्षात, जिनमें भगवान आत्म रूप में स्वयं बसता है, उनमें भी भगवान के दर्शन करें। तो भक्ति के 2 प्रकार, आप समझोगे सेकंड क्लास में आप पहुंच गए, तीसरी कक्षा में पहुंचना है। तो भक्ति नंबर 3, से राम मैं सब जग जाने, जो संपूर्ण चराचर में भगवान के दर्शन करता हो, मूर्ति में भगवान हैं, जो चलते फिरते तरोवर उनमें भगवान हैं। सिया राममय, संपूर्ण चराचर भगवान के अधीन में, भगवान ने बनाया, सब में भगवान बसते हैं। इतने छोटे से चींटे भी पाँव के नीचे आ गए तो बड़ा दुख होता है। राजा रघु कथा आपने सुनी है, रघु जी की पाल के जब एक ब्राह्मण ले जा रहे थे तो उनके वो चलते थे, वो संभल के चलते थे। जिन्होंने अपने को बचपन से ही पागल बना के रख दिया, ताकि अगर पागल बना रहूँगा तो संसार वाले मुझे परेशान नहीं करेंगे और मैं भगवान का भजन आराम से करूँगा। नाम ध्यान नहीं आ रहा है। और जड़ भरत, ऐसे महापुरुष जब रोग गण की पालकी जा रही थी, किसी ने पकड़ के हट्टे कट्टे बाबा समझ करके लगाया पालकी में, तो वो पालकी के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आत्मज्ञानी थे संत जी। और जैसे ही पाँव के नीचे चींटे आते तो उछल जाते हैं, कहीं चींटे ना, और इतने में रोगगण की हालत ख़राब, ऊपर ये कौन डिस्टर्ब कर रहा, कौन हिला रहा है। दंड देना चाहता, बोले अपने पूरी पिटारी खोली कि राजन आप किसे दंड देते हैं। मतलब ये प्रसंग लंबा है। तो तात्पर्य ये, वो जो सिया राम मैं सब जगह जानी, कहने का तात्पर्य ये था, जो सब में, सब जीव चराचर में, जीव जंतु में, सब में भगवान का दर्शन करता हो। ये भक्ति नंबर 3। कैसन करें विरोध, विरोध किससे करें? जो बुरा कर रहा हो वो भी भगवान का है, जो अच्छा कर रहा हो वो भी भगवान है। तो तीसरी क्लास की भक्ति है। अब प्रश्न था उनका कि भक्ति कैसे करें, तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये थर्ड क्लास है। तीसरी क्लास की भक्ति में एकदम कैसे क्यों जाना चाहते हो आप, और जाओगे तो समझ नहीं आएगी। एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, तो BA MA की बात है। सिया राम मैं सब जग जाने, तो MA BA की बात है। आप सीधे MA करना चाहते हो भक्ति क्लास में, एडमिशन आपको हुआ नहीं, पहले एडमिशन लो। कैसे? उस नर्सरी बच्चे के समान। जो बच्चा स्कूल में जाता है, माँ उसको वहाँ छोड़ती है, माँ का व्यवहार उसको पसंद नहीं आता है, कैसी माँ मेरे दुष्ट, मुझे यहाँ छोड़ दे, अकेला, चिल्लाता है, रोता है। ये न किन प्रकार गुरुदेव, अध्यापक अध्यापिकाएँ जो भी हैं, उनको बिठाते हैं, रखते हैं अपने पास में। उस बच्चे को ये भी समझ नहीं है कि मैं आया क्यों यहाँ पर, फिर भी रखता रहता है, मन मार के खुद बैठता है। टीचर जो उसको ध्यान रखते हैं। अब अगर गुरुदेव से पूछ दिया जाए, उस गुरुकुल के
अध्यापक से पूछ दिया जाए कि आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी में उसका नाम भी अंकित हो गया है जो कल वहाँ गया है, जिसको अभी जीरो बनाना भी नहीं आता, जिसको ये भी नहीं पता कि ये है क्या, कौन से स्थान है, यहाँ पर क्या होता है, लेकिन विद्यार्थी में उसका नाम भी शामिल हो गया। धीरे धीरे बढ़ेगा, BA MA करेगा, समझ जाएगा मेरे माँ ने क्यों भेजा, साइंटिस्ट बन के वैज्ञानिक बन के निकलेगा बाहर, तब समझ आएगा उसको कि हाँ उस समय उन्होंने बिल्कुल सही किया था, मेरे साथ गलत नहीं किया था, तब समझेगा। तो उसी प्रकार से भक्ति क्लास भी है। आपको भक्ति में मन बहुत सारों को प्रसन्न होता है, यही क्वेश्चन इनका भी है कि भक्ति कैसे करें, मन नहीं लगता है। तो एकदम मन नहीं लगेगा, पहले आप भक्ति क्लास में एडमिशन ले लो, नर्सरी बच्चे के समान धूपबत्ती अगरबत्ती करके भगवान के सामने बैठ जाओ। भले मन आपका कहीं और भटक रहे हैं, तन कहीं और ढोल रहे हैं, कैसे कोई दिक्कत नहीं, कई प्रकार के विचार मन में आ रहे हैं। और होता है जब अच्छे काम या भक्ति करने बैठ जाओ तो मन साथ देता नहीं है, मन कभी भक्ति मार्ग को अपनाता नहीं है, मन चाहता है छल कपट करना, बुद्धि चाहती है भक्ति कराना, तो बुद्धि के हम सुनते नहीं है और मन करने देता नहीं है। मन तो हमेशा उल्टे पुल्टे कामों में लगा रहता है, तो बुद्धि के एकदम तो सुन नहीं पाएंगे। और बच्चा थोड़ी नहीं समझ रहा बुद्धि क्या है, मन क्या है, उसको तो एक ही बात समझ आती है कि यहाँ छोड़ा क्यों मेरे को। उसी प्रकार कोई गुरुदेव आपको बुला दे कि ये भक्ति के यहाँ पर भगवान का ध्यान करना चाहिए, कोई नास्तिक बेटा हो उसको बिठा दो, उसको समझ नहीं आएगा क्यों मेरे को बिठाया, कैसे बिठाया, रहेगा टिकेगा रुकेगा, तो कुछ समय बाद जब कुछ ज्ञान के कपाट खुलेंगे, बुद्धि में विवेक की जागृति होगी, हृदय में ज्ञान का दीपक जगेगा, तो समझ जाएगा फिर वास्तव में मैं गलत था, अब सही हुआ हूँ। तो उसी प्रकार से पहले आप भक्ति क्लास में एडमिशन ले लो, नर्सरी बच्चे के समान एडमिशन हो जाएगा। भले आपका मन लग रहा हो नहीं लग रहा हो, भगवान क्या है, भगवान का सामर्थ्य क्या है, भगवान क्या स्वरूप क्या है, किम वर्ण याम तब रूप अचिंत्यमय तत् यस्य प्रभाव मतलब भगवान अनंतोह ब्रह्मा हरस्य नहीं वक्तुमलम बलम च। जिस परमपिता परमात्मा के रूप चरित्र सुंदर का वर्णन ब्रह्म आदि देवता भी नहीं कर सकते हैं, उसको आप एकदम जा करके दिया जलाए और जानना चाहते हैं, तो एकदम कैसे होगा। जो ज्ञानेंद्र संत शिरोमणि साधु सन्यासी विरक्त होकर संसार से जो जंगलों में गुफाओं में कंदराओं बैठ करके समाधि में लीन हो गए, उनको भी भगवान का स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाया, तो आपको एकदम आप कहते हैं भगवान को कैसे भजें। तो पहले मात्र ये है, उद्देश्य यह है, पहले आप भक्ति क्लास में एडमिशन लो और 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बैठो, मन नहीं साथ दे रहे तो भी बैठो, ज़बरदस्ती बैठो, अभ्यास डालो, प्रयास करो। धीरे 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 एक समय आएगा कि आप 2-4 मिनट तो उसको परमानेंट कर देंगे, अब बैठना ही बैठना है, और तब जाके बढ़ाओ भक्ति को, तब मन को पुलकित करो। तुलसीदास ने लिखा है ना, मूरख सट मना सुनई संतत सट मना, सुंदरकांड के लास्ट में लिखा हुआ है। जब भी मन भटकता है तो हे सट मना, हे मूर्ख मन क्यों विचलित होता है, सत्संग में जाएगा तो पिघलेगा, भगवान के चरित्रों को सुनेगा तो मन पुलकित होगा, पिघलेगा। पिघलेगा तो लोहा गर्म होता है ना, पिघलाओ उसको, बड़ी अकड़ होती लोहा में, नहीं मुड़ना चाहते हैं, पिघलाओ और तब जो धार देना चाहो दे दो। तो उसी प्रकार से ये मन भी है, कठोर मन है, इसको भक्ति में लगाओ, ध्यान में लगाओ, नहीं लगता ज़बरदस्ती लगाओ, सत्संग में जाकर के सुनो। ये पहली क्लास है, श्रवणम तो पहली क्लास है। तो धीरे धीरे पुलकित होगा, पिघलेगा, तब घुमाओ, तब मोड़ो, तब धार दो, धीरे धीरे करके उसको पुश करो। और पहले यह है कि केवल ध्यान, अब इतना ध्यान रहे आपको कि हमने पहले क्लास में ही नहीं बैठा रहना है, अपनी क्लास को भी चेक करते रहें कि इतना ही करना है कि धूपबत्ती अगरबत्ती करके ओम जय जगदीश सर करके निकल जाना है। ये पहली क्लास है, यहीं बैठा रहना है, भगवान के मूर्ति में भगवान को मानने की और जगह आगे बढ़ना है भक्ति में। कामनी कबूतर उस बेटे को, उस बच्चे को समझाया जाता है, वस्तुतः कामनी कबूतर ही नहीं होता है, कामनी कमल भी होता है, कामनी गामनी गणेश पढ़ाते हैं, गामनी गधा, गामनी गणेश भी होता है, गामनी कुछ और भी होता है, घोड़ा भी होता है। तात्पर्य यह है कि कामनी कबूतर क्यों पढ़ाया, ताकि उसको का ज्ञान हो जाए। अब वो जीवन भर का ही थोड़ी रटना है, आगे बढ़ना है। तो उसी प्रकार से आपको पहले बताया कि भगवान के सामने बैठो, धूपबत्ती अगरबत्ती जला करके रखो, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, ओम जय जगदीश हरि का मंत्र आरती करो, इस प्रकार से 2-4 मिनट 10 मिनट बैठो। तो ये वो कामनी कबूतर वाला फार्मूला है पहले क्लास में, भक्ति क्लास में। अब भक्ति क्लास, तात्पर्य ये होगा कि भक्ति क्लास में आपका नाम अंकित हो जाए, भले आप लास्ट में खड़े हैं उस लाइन में, लेकिन भक्तों में अगर नाम आएगा तो आपका भी नाम रहेगा। भले आपको भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आपका एडमिशन है, मानते हैं भगवान को, धूपबत्ती अगरबत्ती करते हैं, चाहे आस्तिक है या नास्तिक हैं। एक जंगल था, एक कहानी ध्यान है, एक जंगल था, जंगल में शेर
गांव में ये खलबली मच गई, तो जंगल में शेर, जंगल में शेर। अब गांव के दो भाग, एक पक्षी एक विपक्षी। एक ने कहा भाई ये गांव वाले ऐसे चिल्लाते रहते हैं, शोर मचा रहते हैं। एक ग्रुप ने शोर मचाते रहते हैं, कहाँ आप जंगलों में शेर धरे हैं, कोई शेर नहीं है। एक ने कहा नहीं भाई हो सकता है, शेर हो सकता है। तो जिन्होंने माना उन्होंने संभल के ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, अपने साथ में हथियार या डंडा इत्यादि सब लेके जाते हैं। अगर शेर हुआ तो भी ग्रुप में जाएंगे, अपना प्रबंध करके जाएंगे, अपना बचाव करके जाएंगे। तो यदि मिल भी गया तो कम से कम बच तो जाएंगे। और जो नहीं मानते हैं, अगर जंगल में अब बाई चांस जंगल में शेर हुआ, वो मानते ही नहीं, अकेले जा रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, बेपरवाह होकर जा रहे हैं, तो मारा गया नास्तिक, तो वो मारा जाएगा जो नास्तिक है। तो मानने में क्या बुराई है। इसलिए आपका मन करता हो ना करता हो, बुद्धि साथ देती हो नहीं देती हो, है भगवान ईश्वर है कि नहीं है, लेकिन तब भी आपके भगवान क्लास में एडमिशन, मानने में क्या बुराई है, मानो। तो पहली क्लास ये है कि आप मानो कि भगवान होते हैं, फिर चेक करो क्लास को। फर्स्ट में अभी हम हैं कि धीरे धीरे करके ये जो गुरुजन, संत, सन्यासी, गुरुजी, व्यास जी, ब्राह्मण जी, इनमें भी भगवान, ये भी भगवान के स्वरूप, भगवान के एक तरह से दूत हैं, तब बढ़ेगी। एकदम तो थोड़ी नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। गाय, फिर जीव जंतुओं में भगवान दर्शन होने लगेंगे, तो समझो कि आपकी सेकंड क्लास शुरू हो चुकी है, आप बढ़ चुके हैं क्लास के आगे। और सिया राम मैं सब जग जाने, जिस दिन आपको ये आभास हो जाएगा कि भक्ति के बिना संसार में चलना बड़ा दुर्लभ है, परमात्मा की कृपा से कुछ संभव नहीं है। परमात्मा मिलते हैं प्रेम से, समर्पण से और भक्ति से। भक्ति से ही प्रेम बढ़ता है, समर्पण भक्ति से ही होता है, ज्ञान से समर्पण होना संभव नहीं है। तो आप चाहते तो हैं भक्ति करना, लेकिन चाह ये भी रहे हैं कि हम सीधे BA MA कर लें। भक्ति कैसे करें, भक्ति मन नहीं लगता है, तो पहले स्टार्ट करो। तात्पर्य अब 3 प्रकार की भक्ति आपको बताइए। इस भक्ति में भी अब भेद हैं। कैसे हैं? भक्ति रावण ने भी की थी, भगत था, प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था। और भक्ति हनुमान जी ने भी की थी, श्री राम मई, उन्हें का तो है सब जग जानी। तो उस भक्ति में ज्ञान की पराकाष्ठा थी, अधिक ज्ञान था, जो भी था, मतलब अहंकार उठ पड़ा। एक भक्ति जब होती है तो कभी कभी ज्ञान जो है पतन का कारण बन जाता है, क्योंकि अहंकार छा जाता है। ज्ञान में अहंकार होना, ज्ञान मार्ग दूसरा है, खैर अभी टॉपिक आगे बताएंगे। परंतु एक भक्ति रावण ने की थी, एक भक्ति हनुमान जी ने की थी। हनुमान जी ने निस्वार्थ भाव से, छल कपट रहित होकर के, समर्पण भाव से नवदा भक्ति की पराकाष्ठा, नवनिधि सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अणिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति पराक, इस प्रकार की सारी सिद्धियाँ हनुमान जी के पास हैं। लेकिन तनिक अभिमान नहीं है। यहाँ तक कि जो है ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में आगे, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में श्रेष्ठ, सकल गुण निधानम, गुणों में सबसे गुण के भंडार, अतुलित बलिधामम, बल में आगे, बुद्धि में आगे, हर चीज़ में आगे। सीता माँ का सब कुछ पता लगा, अपने बाहुबल से पता लगाए, हनुमान राम जी के सामने आए, राम जी जय जयकार करने लगे, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु नहीं, मैंने कुछ नहीं, सब कुछ आपने किया, आपकी कृपा से हुआ है। तो समर्पण, क्रेडिट परमात्मा को किया, स्वयं है, क्रेडिट भगवान को। तो ये है भक्त की पहचान। इस भक्ति में सामर्थ्य है, इस भक्ति में दिव्यता है, इस भक्ति में भव्यता है, निर्मलता है, पात्रता है, और प्रभु के चरणों तक जाने का रास्ता ये भक्ति मार्ग दिखाती है। एक भक्ति रावण ने की, भक्ति कर दी, शक्ति की प्राप्ति कर दी, अहम ब्रह्मोस्मि अपना लिया, बाद में पतन। तो भक्ति करें, 3 प्रकार की भक्ति आपको बताई है, और इनको धीरे धीरे क्लास चेक करते रहें अपने, कैसे कैसे किस भक्ति में हम जा रहे हैं, कौन से क्लास में हम पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे भक्ति क्लास को बढ़ाएं, और तब जाके आप एक समय आएगा कि हनुमान जी के चित्रों को धारण करेंगे, सुनेंगे, और इस प्रकार भक्ति में लगेंगे। अब आपका प्रश्न था कि भक्ति और ज्ञान में क्या भेद है। ज्ञान का टॉपिक ही अलग है, इसको हम किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप में आपको बताते हैं कि भक्ति और ज्ञान में क्या भेद है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, भक्ति में चलकर भगवान मिलते हैं या ज्ञान मार्ग में चलकर भगवान मिलते हैं। बल्कि भक्ति से अधिक तो जल्दी ज्ञान मार्ग से भगवान मिलते हैं, लेकिन बड़ा कठिन भी है। जरा से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इस मार्ग में है। आपने देखा ना भक्तों को कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़े, पूरे सबरी को, मीरा को जहर दे करके, सब कुछ ये करके वो करके बड़ा तड़पाया। भक्ति कर रही थी, भक्ति के मार्ग, ज्ञान मार्ग में थी, भक्ति मार्ग में थी। बहुत बेचैनी, बहुत परीक्षाएं, बहुत संघर्ष,
करना पड़ता है भक्तों को। सबरी ने पूरा जीवन भर तपस्या की, जीवन भर इंतजार किया, तब जाके लास्ट में मिले प्रभु श्री राम जी। वो भगत थी, भक्ति में उनका नाम भी आगे है। तो तात्पर्य यह है कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग से सरल है, मतलब आसानी से जल्दी से हम मिल सकते हैं, जल्दी से भगवान मिल सकते हैं, परंतु इसमें सावधानी की बहुत आवश्यक, जबकि भक्ति मार्ग में कोई सावधानी नहीं है। आप भगवान तो मानते हैं, आपके पास मंत्र हो या ना हो, आपको ज्ञान, आपको किसी मंत्र को आता, भगवान की पूजा कैसे करनी ये आता हो नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। राम राम जप रहे या मरा मरा जप रहे, भक्ति मार्ग में सब छूट हैं। केवल आपके भाव को, आपके प्रेम को, आपकी नियत को भगवान एक्सेप्ट करते हैं, भगवान पकड़ते हैं और उसके अनुसार जो जस करें सो जाकी रही भावना जैसी, उसके अनुसार भगवान फल दे देते हैं। भक्ति कर रहे हैं, कोई कामना है, उस कामना पूर्ण करेंगे। भगवान ही चाहिए तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो भक्ति की विशेषता है। ज्ञान मार्ग बताया ना, ज्ञान मार्ग में जल्दी भगवान मिल सकते हैं, सावधानियां बड़ी हैं। कैसे? आपको ज्ञान मार्ग यूँ कहें तो ज्ञान मार्ग एक दीपक है, दिया है, जिसमें तेल का भी आवश्यकता है, बाती की भी आवश्यकता है, और उस जो लो जल रही है उसका भी ध्यान रखना होगा, कहीं हवा के झोंके से उड़ न जाए, तेल खत्म न हो जाए, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। यह है ज्ञान मार्ग के लक्षण। और भक्ति मार्ग में आप स्वयं मणि हैं, अपने प्रकाश से ही चमक रहे हैं, कोई दिया बाती की, कोई तेल की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं प्रकाशवान हैं, मणि हैं आप। भक्ति मार्ग भक्ति मणि है, ज्ञान दीपक है। एक तो भेद ये है, अब आपको मणि बनना है या ज्ञान वो दीपक बनना है। दीपक बुझ सकते हैं, मणि नहीं बुझेगी, चमकती रहेगी। दूसरा आपको, आपके दूसरा उदाहरण आपको दूँ, समझाएं, आपको समझाने का प्रयास करूं तो दूसरा मार्ग, दूसरा इस प्रकार समझ सकते हैं हम ज्ञान, भक्ति और ज्ञान को, कि ज्ञान मार्ग एक तरह से, कहीं आप हिल में चल रहे हो ना, कहीं पहाड़ों में चल रहे हो, तो वहाँ पर एक पगडंडी, एक रास्ता, शॉर्टकट रास्ता निकलते हैं ऊपर चढ़ने का या वहाँ से नीचे आने का, और एक रोड होती है राजमार्ग। तो भक्ति मार्ग तो राजमार्ग है, सीधे से चलते रहो, लंबा जरूर है, परंतु ना गिरने का, ना भटकने का, ना फिसलने का कोई डर नहीं है। चलते रहो। राजमार्ग है, चौड़ा मार्ग है, खूब आराम से निकलो, देर लगेगी लेकिन पहुंच जाओगे। और ज्ञान मार्ग है वो पगडंडी, इतना लंबा जाना से बढ़िया कि हम शॉर्टकट मारें, शॉर्टकट से जाएं। तो ज्ञान मार्ग वही शॉर्टकट है। ज्ञान से आपको ज्ञान है भगवान को कैसे पाना है, भक्ति कैसे करनी है, ध्यान कैसे करना है, ये समाधि कैसे लगाते हैं, तो सबका ज्ञान है आपको। तो ज्ञान मार्ग से बहुत जल्दी, भक्ति मार्ग में आपको पता ही नहीं है। तो ज्ञान मार्ग वो पगडंडी है, जल्दी पहुंच भी जाओगे, लेकिन जरा सा फिसल गए, सावधानी हटी, बताया ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जरा से आप ध्यान इधर उधर हुआ और कहीं जाके फिसल गए तो सीधे जाके नीचे खाई में जाके गिरोगे। समझ के चलना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में छूट नहीं है, क्षमा नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। ज्ञान में एक्सक्यूज नहीं है। ज्ञान में आप ज्ञानी है तो ज्ञान मार्ग को अपनाना है, तो ज्ञानी है आप, ज्ञान में फिर छूट नहीं है। पगडंडी को, उस मार्ग को आपको पता है तो चलो उस मार्ग में, जरा सा सावधानी घटे तो कोई बचाने वाला थोड़ी नहीं आएगा, नीचे गंगा जी में या खाई में जाके गिरोगे, गिरने का डर ज़्यादा है, सावधानी ज़्यादा रखनी होगी। वो है ज्ञान मार्ग। और अगर आपने क्रॉस कर दिया छोड़कर रास्ता, तो उस राजमार्ग से, जो भक्ति मार्ग में चल रहा, राजमार्ग में चल रहा है, उससे जल्दी आप पहुंच जाओगे। आड़े टेढ़े रेखाओं रास्ते को क्रॉस करते हुए जल्दी पहुंच भी जाओगे, पर फिसलने का भी डर है, इसका ध्यान रखो। अब भक्ति मार्ग और राजमार्ग है, चलते रहो, चलते ही रहो। वो है ज्ञान मार्ग। इतना सा भेद है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में। इसलिए जो है ज्ञान मार्ग से भगवान मिलते तो हैं, जल्दी मिलते हैं, लेकिन सावधानियाँ बड़ी रखनी पड़ती हैं। भक्ति मार्ग में भगवान, भक्तों के लिए तो भगवान बड़े सुलभ हैं, एकदम सुलभ है। वही भगवान दुर्लभ भी हैं, सुलभ भी हैं। भक्तों के लिए सुलभ हैं, दुष्टों के लिए दुर्लभ हैं। गोपियों के लिए बड़े सुलभ, वृंदावन में बड़े सुलभ, जूठा मीठा खाते हैं, ब्रह्म जी चकित रह गए, ये कोई भगवान है? वो भक्ति से, भक्ति में, प्यार प्रेम में, माधुर्य में भगवान सब एक्सेप्ट करते हैं, सब स्वीकारते हैं। और ज्ञान मार्ग में छूट नहीं है। तो इतने से बात हैं, भक्ति कैसे करें। तो ये 3 प्रकार की भक्ति हैं, इसमें आप एडमिशन लो, ऐसे बढ़ो,
और उसके बाद फिर भक्ति के दो भेद आपको बताए कि हनुमान जी बनने हैं या रावण बनने हैं। दोनों ने भक्ति की हैं लेकिन रास्ता अलग अलग है, एक का विकास है, एक का पतन आपके सामने है। तीसरा है भक्ति ज्ञान में क्या भेद है, ये आप समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप शायद समझ भी गए होंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि नवदा भक्ति, भक्ति का यही तो अर्थ है कि पहले श्रवण करो, सुनो कि भगवान क्या है। भाई गाय माता है, ये हमने कब जाना, जब किसी ने हमको शास्त्र सुनाए, गाय माता के चरित्रों का वर्णन किया, शास्त्रों से निकाल करके हमें सुनाया, हमने सुना, तब जाके हमें ज्ञान हुआ कि वास्तव में ये तो पूजनीय है, वंदनीय है, ये धरणी है, पशु नहीं है, धरणी है, धरती है, साक्षात धरणी है, पृथ्वी का स्वरूप है। तब माना, कब, जब किसी ने बताया तब। श्रवणम, सुनने से तो भक्ति बढ़ती है, श्रवणम, फिर भगवान का कीर्तनम, स्मरणम, ध्यान करके, बंदनम, भगवान का पूजा अर्चना बंदन, दास्य भाव से, प्रभु सर्वस्व आप हैं, और उसके बाद आत्मसमर्पण कर दो। तो ये नवदा भक्ति है। तो नवदा भक्ति की यदि हम नहीं एकदम नवदा भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो प्रथम सीढ़ी वहाँ से प्रारंभ करो, और यहाँ से भी चेक करते रहो कि यहाँ हम श्रवण कर रहे हैं, यहाँ से हम भगवान को मंदिरों में मान रहे हैं, मंदिर के श्री विग्रह में मान रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्राह्मण जनों में, संत जनों में, श्रेष्ठ जनों में, माता पिता में, गुरुजनों में भगवान का दर्शन होने लग जाए, या उनको भगवान तुल्य हम समझ जाने लग जाए, तो सेकंड क्लास की भक्ति। और जिस दिन हमें ये आभास हो गया कि सिया राम में संपूर्ण संसार भगवान के ही अधीन में है, मंत्राधीन देवता ते मंत्रम ब्रह्मणा तस्मात् ब्राह्मण देवता भूय, संपूर्ण संसार भगवान के अधीन में है, भगवान की कृपा के बिना चलना मुश्किल है। तो आप समझ जाएं कि आपने BA पास कर लिया है भक्ति के मार्ग में, और अब आप निर्भीक हैं। अहम भक्त पराधीना, भगवान कहते हैं, फिर भगवान कहते हैं मेरा भले अनादर हो जाए मैं स्वीकार लूँगा, लेकिन भक्त के अपमान को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। फिर भगवान दौड़े आते हैं जिस दिन आप उस क्लास तक बढ़ गए। बस अपने क्लास को चेक करते रहो और चरणों को छोड़ो नहीं, पकड़ के रखो। शायद आपकी समझ में आया होगा। मैंने अपने अल्प बुद्धि से, अल्पमति के कारण जो भी कुछ बोलने का, समझाने का प्रयास किया है, मुझे आशा है कि आपको समझ आई होगी। और मित्रों, आपसे कहना चाहता हूँ, आपके भी मन में कोई सनातन धर्म संबंधी, कोई सार्वभौमिक प्रश्न या कोई ज्योतिष संबंधी प्रश्न आपके मन में भी हो, तो आप निसंकोच हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उस प्रश्नों का निश्चित रूप से भरपूर प्रयास करेंगे कि अपनी बुद्धि से, बल से, पूरा अपनी क्षमता के अनुसार पूरा भरपूर प्रयास करेंगे, अच्छा सा समाधान आप तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिसको कि आप समझ जाएं। और उससे आपका ही नहीं, हमारा भी ज्ञान वर्धन होगा, और साथ में और जनों का भी कल्याण होगा, और भी समझ पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट जरूर करें, अपने विचार जरूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।